अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज का सेटअप इज अ बिट डिफरेंट। मामाज बिहाइंड द कैमरा, आई एम ही हाँ शी इज आई वुड बोथ बिहाइंड द कैमरा बट इन डिफरेंट वेज। शी इज रिकॉर्डिंग, आई एम ओवर हियर। मैंने कहा आज आप लोगों से बजाय के ऐसे पकड़ के व्लॉग करूं, जरा सा थोड़ा फॉर्मल स्टाइल में वीडियो कर लेते हैं। सो आज की जो वीडियो है वो इतनी रिक्वेस्टेड है कि आप मेरी कोई भी, जो हमने जब से होम टूर शुरू किया है, कोई भी वीडियो खोल के देखें, आपको नीचे कमेंट्स में नजर आएगा कि प्लीज अपनी मामा से कहें पेंटिंग्स का बता दें। सो जो आज की वीडियो है वो मेन उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मामा ने खुद की हुई है। उन्होंने एक एक पेंटिंग की क्लोजअप, डिटेल, आर्टिस्ट, प्रॉब्ली ईयर भी कि कौन से साल में बना है वो तक शायद बताया हुआ है। तो आपको बहुत अच्छी लगेगी वीडियो, स्पेशली अगर आप लोग होम डेकोरेशन में हैं या इंटीरियर डिजाइनर हैं या आर्टिस्ट हैं या आर्ट स्टूडेंट हैं, तो आपको बहुत सारे आर्टिस्ट की पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। यू विल सी डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट। एक्रेलिक पेंट बहुत ज़्यादा है हमारे घर में, फिर वाटर पेंट के काफ़ी सारे हैं। आई एम नॉट श्योर इफ मामा शोन ऑल द पेंटिंग्स, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी देयर इज अराउंड 20-25 पेंटिंग्स लेफ्ट, जो मैं अपने जहन में काउंट करी थी। अराउंड अबाउट 20-25 पेंटिंग्स रहती हैं जो भी आप लोगों ने नहीं देखी, तो वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, पॉजिटिव कमेंट्स, फीडबैक आ रहा है, आप लोगों को पसंद आया है ये देखना, then we will show you the rest of them. There's a lot more paintings in the house and सब different artists, different type, different themes के ऊपर बनी हुई है। कल एक बड़ी खूबसूरत पेंटिंग और डिलीवर हुई है। मतलब हर वक्त इस घर में ना एक आर्ट का माहौल होता है। अभी कल हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग पेंट्स और कैनवस वगैरह जो है अपने लिए भी ऑर्डर कराएं, ताकि मैं और मामा हम लोग बैठ के एक ये भी एक्टिविटी करें कि हम खुद भी दोबारा पेंटिंग शुरू करें। मैं वैसे आर्ट स्टूडेंट थी, ओ लेवल्स में भी, ए लेवल्स में भी। मामा जो है उनमें नेचुरली आर्ट इतना ज्यादा है कि वो यूं करके यूं लाइन भी मारती है, तो हम कहती है इतने अच्छे आपने लाइन बना दी। कभी पेन पकड़ेंगी तो हार्ट पे शील डूडल समथिंग एंड इट विल बी सो प्रिटी। तो मैंने इनसे कहा है कि ये पेंटिंग्स तो चले, वील इनहेरिट इवेंचुअली जिंदगी में कभी ना कभी, बट एक मुझे अपने घर के लिए ऐसी पेंटिंग भी चाहिए जो खुद मामा ने भी बनाई हो। तो मेरे जहन में एक दो आइडियाज हैं, वो मैंने इनको बताए हैं कि मुझे किस तरह के चाहिए, तो उस पर भी काम करेंगे। सो हमें जरूर फीडबैक आप लोगों ने दे देना है कमेंट्स में कि आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं मजीद और पेंटिंग्स भी। आपको मामा का जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन था अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, देन विल शो यू मोर। बट आगे वाली वीडियो में यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स फ्रॉम मशकूर रजा, इकबाल मेहदी और अंबर असलम की भी मेरा ख्याल आज मामा ने दिखाई है। शाइमा उमर, अली अब्बास वाली अपने अभी नहीं दिखाई, अली अब्बास वाली अभी नहीं दिखाई, हाँ। अभी नहीं दिखाई, शाइमा उमर नहीं दिखाई, हाँ। महमूद दिखाया है, दुरानी नहीं दिखाया, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। So, आज हम राशिद सैंपल हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। एक राशिद हैं, वो भी हाँ, नहीं दिखाए। एक सैंपल टेस्टिंग वीडियो आज हो रही है। अगर हमें लगा कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो फिर हम डेफिनेटली आप लोगों के लिए और भी ऐसी बना देंगे वीडियोस। और सेकेंड थिंग आई जस्ट वांटेड टू क्विकली एड्रेस, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ शोइंग ऑफ और नो एलिमेंट ऑफ फ्लॉन्टिंग। हमें आप लोगों ने पूछा था, सो माई मदर, बिकॉज वो एक एक कमेंट पढ़ती हैं, आपने देखा होगा वो जवाब भी देती हैं, तो मामा ने कहा कि नहीं, हम वी शुड टेल पीपल, एंड जिन जिनको हेल्प चाहिए, स्पेशली गर्ल्स हु आर रिसेंटली मैरिड लाइक मी एंड माई सिस्टर। हमें भी जब हमारी शादियां हो रही थी नहीं पता थी ये चीजें, हम बस मामा की देखते रहते थे। तो स्लोली जब हमने अपने घरों के लिए चीजें इकट्ठी करनी शुरू की, तब हमें ये समझ आई। सो बहुत सी लड़कियों का ये क्वेश्चन भी था कि आंटी अगर हम अब अपनी कलेक्शन स्टार्ट करते हैं तो किस तरह से स्टार्ट करें और किस आर्टिस्ट से स्टार्ट करें, प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए और मीडियम क्या होना चाहिए, वाटर पेंट ज्यादा लॉन्ग लास्ट अच्छी एक पेंटिंग होगी या एक्रेलिक पेंटिंग ज्यादा बेहतर होगी। तो अगर आप आर्ट स्टूडेंट हो तो आपको समझ आ रही होगी मैं क्या बात करी। एक्रेलिक जो होता है वो ये वाला पेंट होता है, वो थिकर होता है, और वाटर पेंट जो होता है वो बहुत ही पतले। हमारे पास ऑयल पेंट भी है बेटा, ऑयल पेंट वाली। हाँ, एक्रेलिक से पहले ऑयल पेंट हुआ करता था ना। हाँ। एक्रेलिक्स तो बाद में आए थे, तो वो ऑयल पेंट वाली मैंने नहीं दिखाई है अभी। So there's different mediums. So वो सब कुछ भी हम लोग we will discuss with you guys if you guys ask वो। But जहाँ तक ये वाला question प्राइसेस मैंने इसलिए मेंशन नहीं की बिकॉज दीज आर ऑल ह्यूज पेंटिंग्स एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। गैलरी टू गैलरी। अगर like let me tell you this कि मशकूर अंकल जो हैं वो हमारे बहुत 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 क्लोज एक फैमिली टर्म्स पे रिलेटिव हैं। So we directly buy it from his home. हम उनके घर जाके पेंटिंग्स और हम उनसे खुद कहते हैं कि हमें ये बना दें। हाँ, अक्सर हम ये वाली नहीं है पर्सनलाइज, बट काफी सारी आप देखेंगे उन्होंने पर्सनलाइज भी की होती है हमारे लिए। तो इनकी गैलरीज में जो प्राइसेस होती हैं वो फर्क होती हैं। सो यू विल हैव टू चेक। आप जिस भी गैलरी में जाओगे, कराची में क्लिफ्टन आर्ट गैलरी है, गैलरी 1 है, बहुत ज्यादा अच्छी गैलरीज हैं। सो एवरी गैलरी ऑब्वियसली वो एक अपना कट भी रखती है, तो दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आप किसी से खरीद लो, लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स families are moving abroad, yeah, they're like sometimes
द पेरेंट्स हैव मूव्ड ऑन टू द हेवंस, तो बच्चे जो हैं उनको नहीं शौक होता तो वो बेच रहे होते हैं, तो आप वो पेरेंट्स की जब बेच रहे होते हैं तो आपको वो कभी कभी बड़ी अच्छी प्राइस पे मिल जाती है, आप वो खरीद सकते हो. सो प्राइस का हम नहीं बता सकते क्योंकि वो बहुत इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट बॉल गेम. वो डिपेंड्स, आप डॉलर में खरीद रहे हो, रुपए में खरीद रहे हो, गैलरी से ले रहे हो, आर्टिस्ट से डायरेक्ट ले रहे हो, खुद कस्टमाइज बनवा रहे हो, साइज का फर्क है, मीडियम का फर्क है, कैनवस पे बन रही है, पेपर पे बन रही है, बहुत इसमें आर्ट मीडियम में फर्क होता है. सो प्राइस वी कैन नॉट टेल यू, बट हाँ जो जहां तक कलेक्शन की बात है, जैसे मैंने जब शुरू की थी, अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर आई हैड इनहेरिटेड फ्रॉम माय हाउस फ्रॉम ममा, मैंने खुद जो शुरू की थी वो मैंने बहुत स्मॉलर स्केल पे शुरू की थी. उनका साइज भी छोटा होता है. जो न्यू आर्टिस्ट होते हैं ना बेटा, हाँ. उनकी प्राइसेस ज्यादा नहीं होती. तो and the thing is like always buy the smaller size, like you don't need बेटा to just... बेशक आप बड़ा साइज भी बाय करें ना, जो नया आर्टिस्ट होता है वो उसने अपना हार्ट एंड सोल डाला होता है उसके अंदर. और फिर जब वो बहुत पुराने हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं ना, तो उनके 2-3 स्ट्रोक्स होते हैं. बट जब आप नए बन रहे होते हो और आप एक नए आर्टिस्ट होते हो, इंडस वैली से आपको बहुत अच्छी चीजें मिल सकती हैं. NCA है और काफी सारे आर्ट स्कूल्स होंगे. इवन इफ अगर आर्ट स्कूल वाले नहीं दें, एक और मैं आपको हैक बताती हूँ कि अगर आप इस्लामाबाद में हैं, लाहौर में एंड कराची, इन 3 जगहों का, मुझे इवन गुजरांवाला, बट इस्लामाबाद में जो स्ट्रीट 1 कैफे वाला एरिया है, जो पार्क है, वहाँ पे एक बैठते हैं साहब, वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं. आप उनको कोई पिक्चर भी दिखा दें, वो आपको वो रिक्रिएट कर देंगे एंड वेरी वेरी नॉमिनल प्राइसेस. He starts at like 20 and then it will go up to 50, but you will get like a big size, like this big size of a good painting. तो आप उनसे बनवा सकते हैं. लाहौर में जो शाही किला है उसके बाहर बहुत ज्यादा आर्टिस्ट बैठे हुए होते हैं, आप उनसे कस्टम बनवा सकते हैं. लाहौर में जैनब मार्केट, सॉरी कराची, जैनब मार्केट के बाहर बैठे हैं. जैनब मार्केट के पास बहुत बैठे हुए होते हैं. कराची में और भी कहीं बैठे हुए होते हैं. इंडस वैली के बेटा बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट्स जिनकी एग्जीबिशंस लगती हैं. इंडस वैली के तो वो तो आर्ट शो लगता ही है. खड्डा मार्केट में अगर आप जाएं तो खड्डा गैलरीज मार्केट, हैं जहाँ पे exactly. स्टूडेंट्स ने रखवाई होती है. हाँ. NCA के स्टूडेंट्स, IVS के स्टूडेंट्स, और इवन क्या कहते हैं, a lot of people who are not students, बस वो खुद कर करके उनका इतना अच्छा आर्ट होता है कि उन्होंने भी रखवाई होती है. So you can pick them up from there. Within 20,000 to 50,000 you will get a great painting for your house. Start from that level and then move upward and upward and upward. फिर आप क्लासिक पीसेस, क्लासिक किस्म के जो आर्टिस्ट हैं, जैसे इकबाल मेहदी है, मशहूर हैं, बहुत सारे और हैं, उनकी फिर आप उस तरह से लेना शुरू करें. मुझे यकीन है ये वीडियो बहुत टेढ़ी है क्योंकि मामा का कैमरा टेढ़ा है, बट मम्मी आप मुझे नहीं पता आप मेरी बना रही थी किसकी बना रही? आपकी बना रही हूँ बेटा. टेढ़ा लग रहा है क्या? नहीं नहीं सीधा है. तो खैर गाइस, बहुत मेरा इंट्रोडक्शन लंबा हो गया. ये मैंने आपको थोड़ा सा बताना था. अब मुझे गर्मी भी लग रही है, मैं जाके बैठने लगी हूँ, सांस लेने लगी हूँ. आप लोग यहाँ से ऑनवर्ड्स देखें मामा की वीडियो जो मामा ने पेंटिंग्स की बनाई है, ऑफ द डिस्क्रिप्शंस एंड एवरीथिंग, एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसी लगी. एंड या अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब. मैंने आपको एक चीज और भी दिखानी है जो आपकी बनी हुई मैंने संभाल के रखी हुई है. ओह यू हैव दोस स्टिल? ओह वाओ, वो भी किसी वीडियो में आप लोगों को जरूर दिखाएंगे. नहीं अभी दिखाऊंगी. इसमें आप वो मेरी पता नहीं मैंने कौन सी बनाई थी, वो जब आपने स्टार्ट किया था, क्यूट सी एक है मेरे पास, एक ये मैंने नहीं, बाकी सब मैंने वो कर दी थी. आपने स्केचबुक थी वाटर पेंट्स, वो तुमने कहा था अम्मा अब इसको फेंक दें, मुझे क्या करनी है, तो वो मे बी वो भी हो, कहीं ढूंढ लूंगी, बट वो एक दिखाती. हाँ एक दिखाती हूँ. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन. अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन. आप सब लोगों ने पूछा था कि आपके घर में जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं वो बताइए कि कौन कौन से उनके आर्टिस्ट्स हैं और आपने कब कब ख़रीदी और किस तरह से ख़रीदी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस पेंटिंग से. ये मेरी मोस्ट फेवरेट पेंटिंग है और ये गोल्ड फिश बनी हुई है. कहते हैं कि जी गोल्ड फिश जो है वो आपके माइंड को और आपकी नज़रों को और वाटर एंड गोल्ड फिश आपको बहुत पीस देता है, और जहाँ पे भी ये लगी होती है उस पूरी एरिया में एक पीसफुल सा माहौल हो जाता है. तो ये जो पेंटिंग है इट्स अ ह्यूज पेंटिंग. ये मेरी आधी से ज़्यादा वॉल को ये देखें कवर कर रही है. दिस पेंटिंग इज़ बाय अ वेरी गुड फ्रेंड जिनका नाम है अंबर असलम, और शी वॉज़ अ स्टूडेंट ऑफ जमील नक्श. जमील नक्श के बारे में सभी जानते हैं कि ही इज़ अ वेरी वेरी फेमस आर्टिस्ट, और माशाल्लाह से उनकी जो पेंटिंग्स हैं उनकी तो आपको पता है कि दे आर प्राइसलेस और बहुत ही एक्सपेंसिव और ख़ूबसूरत पेंटिंग्स होती हैं. तो अंबर असलम उनकी एक बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट थी और वो उनके साथ उनके पास बैठती थी और उन काम करती थी. तो दिस वाज द आइडिया प्रेजेंटेड बाय जमील नक्श, और उन्होंने फिर कहा कि आप ये बनाएं, देखें ये कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा और लोग पसंद भी करेंगे. तो
मे बी इसमें कुछ स्ट्रोक्स जो हैं वो उनके जमील नक्श के भी लगे हुए हैं, बट दिस पेंटिंग इज़ बाय अंबर असलम। और इस तरह की मैंने उनसे कितनी, मेरा ख्याल है 2 पेंटिंग्स और अपने घर के लिए ली थी। मेरी बहन ने को कुछ पेंटिंग्स ली थी, मेरे भाई ने ली थी, तो ऑल टुगेदर आई थिंक हमने कोई 10 या 12 पेंटिंग्स इस आर्टिस्ट की हमारे घर में लगी हुई हैं, जिनका नाम है अंबर असलम। अच्छा जी, ये जो हैं ये मशकूर रज़ा हैं। और मशकूर रज़ा जो हैं, अगेन आप लोगों को पता है कि ही इज़ अ वेरी फेमस आर्टिस्ट। कराची में रहने वाले लोग तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट भी पेंट करते हैं, कुछ थोड़ी कैलीग्राफीज़ भी इन्होंने करके दी हैं। मेरे घर में काफ़ी सारी लगी हुई हैं, मेरे बहन भाइयों के घर में लगी हुई हैं। तो अगर आप इस पेंटिंग को गौर से देखें, इसके कलर्स जो थे वो बहुत अनयूजुअल थे। कुछ ग्रेज और इस तरह के कलर्स में थे। इवन दो कि माहा को इतना वो नहीं था कि अम्मा वाई आर यू टेकिंग सच अ डार्क और इस तरह की पेंटिंग, बट आई लाइक्ड इट अ लॉट। और अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको एक हॉर्स नज़र आएगा और एक औरत नज़र आएगी। तो इट्स अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, बिकॉज घोड़ा जो है ऑब्वियसली वो एक बहुत ही खूबसूरत जानवर है और उसको बहुत ही पसंदीदा जानवर भी है। और औरत की तशबीह उन्होंने दी है कि जिस तरह घोड़ा एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, इसी तरह औरत भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और करैक्टर रखती है। सो दिस पेंटिंग इज़ बाय मशकूर, और ये मैंने 23 में ली थी, 2023 में। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट पेंटिंग। ये जो है ये मशकूर रज़ा की दूसरी पेंटिंग है और ये कैलीग्राफी है। अगर आप इस पर देखें तो अल्लाह लिखा हुआ है। अब ये इट इज़ सो ब्यूटिफुल कि आप देखें कि हर चीज़ ऊपर एक छोटा सा लिखा हुआ है, फिर वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, एंड फाइनली द ब्लू वन इज़ द बिगेस्ट। और फिर साइड पे देखें तो वहाँ पे भी आपको छोटा छोटा अल्लाह लिखा हुआ नज़र आएगा। फिर अगर आप इसके लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको रेड कलर के साथ और उस तरह से लिखा हुआ नज़र आएगा। तो ये पेंटिंग मैंने ली थी 2011 में, एंड आई जस्ट लव्ड इट। इसके कलर्स इतने वाइब्रेंट हैं, इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है, एंड अगेन इट्स अ ह्यूज पीस जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो इसलिए फिर मैंने ये वाली पेंटिंग भी बहुत ही शौक़ से ख़रीद ली थी। ये देखिए, ये भी मशकूर रज़ा की पेंटिंग है, और ये पेंटिंग जो है ये फ़ाबे आइए आलाए रब्बे को मातुका ज़बान लिखा हुआ है। और अगेन इट्स अ ह्यूज पेंटिंग। मैं आई बिलीव इन ह्यूज पेंटिंग्स। मुझे छोटी छोटी भी अच्छी लगती हैं, मगर मुझे ना बहुत बड़ी पसंद है जिनका इम्पैक्ट क्रिएट होता हो। तो ये पेंटिंग जो है ये भी मैंने राउंड अबाउट आई थिंक मैंने 2011 के बाद ही उनसे ली थी। और दिस इज़ अगेन वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पेंटिंग। आप देखें कि किस तरह खूबसूरती से कलर्स जो हैं वो एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, येलो, मस्टर्ड्स, एंड फिर नीचे ऑरेंज एंड रेड्स एंड मरून्स होते होते वो ब्लू पे आ गए हैं। तो अगेन दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पेंटिंग बाय मशकूर रज़ा। सो दिस इज़ माई अपस्टेयर्स लाउंज, और अगर आप यहाँ से देखना शुरू करें तो आपको एक ये बहुत ह्यूज और बड़ी सी पेंटिंग नज़र आएगी। दिस इज़ फ्रॉम मशकूर रज़ा अगेन। और ये जो पेंटिंग है ये वो घोड़ों की और इस तरह पोलो खेल रहे हैं। दिस वॉज अ वेरी बिग पेंटिंग। एक लंबी सी उन्होंने स्ट्रिप बनाई थी जिसमें ये सारे लोग पोलो खेल रहे थे। तो आई रिक्वेस्टेड हिम कि मुझे ना ये 3 जो लोग बीच में हैं इनको आप ब्लो अप करके और मुझे बड़ी सी पेंटिंग बना दें। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको कर देता हूँ। तो उस पेंटिंग के बीच में से मैंने ये 3 घोड़े पिक किए थे और उन्होंने मुझे फिर उसको ब्लो अप करके और ये एक बहुत बड़ी सी पेंटिंग बना के दी। और इसमें इन्होंने थोड़े थोड़े गोल्ड के भी थोड़े थोड़े बीच में डाले हैं। और अगर आप देखें तो किस कदर खूबसूरती से इसके स्ट्रोक्स उन्होंने लिए हैं, किस तरह खूबसूरती से इसमें कलर्स ऐड हुए हैं। और ये जो इतनी बड़ी वाली पेंटिंग है, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये सारी पेंटिंग्स जो हैं जो इस वक्त मेरे घर में आपको नज़र आ रही हैं, ऑल दीज पेंटिंग्स बिलोंग टू माई बोथ माई डॉटर्स। बिकॉज़ ये दोनों के पीछे अगर आप कोई भी पेंटिंग पलटेंगे ना, तो जो इनको जब मैं ख़रीदती हूँ पसंद आ जाती है तो उस बच्ची का नाम उस पेंटिंग के पीछे लिख दिया जाता है। सो दिस पेंटिंग, ये जो मशकूर की बड़ी वाली है, ये वाली पेंटिंग शफाफ की है। और जो फ़ाबे आइया लाए रब्बे को मातुका ज़बान था वो वाली पेंटिंग महा की है। और इसी तरह इनमें ये सब डिवाइडेड है। अच्छा, ये एक जो आर्ट लवर्स हैं उनको पता होगा कि इकबाल मेहदी वॉज अ वेरी वेरी फेमस आर्टिस्ट, और उनकी पेंटिंग्स तो हासिल करना और लेना इज़ अ वेरी बिग थिंग। और उनके पास उनकी तो पेंटिंग सब नायाब हैं। तो ये उनकी पेंटिंग है इकबाल रज़ा की, इकबाल मेहदी की।
और ये पेंटिंग की बहुत प्यारी स्टोरी है। दिस पेंटिंग वाज मेड बाय इकबाल मेहदी फॉर हिज बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, उनके बेस्ट फ्रेंड जो थे वो जब यहाँ से मूव आउट कर रहे थे एंड ही वाज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, तो समहाउ मेरी उनके साथ मुलाकात हो गई एंड आई आस्क्ड हिम कि अगर आपने कभी भी इस पेंटिंग को, और एक और है उनकी, किसी को देना हो तो प्लीज़ सबसे पहले मुझसे पूछिएगा। तो वन फाइन मॉर्निंग, मेरा ख्याल है कोई मेरे कहने के 4 साल के बाद उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने मुझसे पूछा कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। तो उन्होंने कहा ओके, आई एम मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया, तो आप लेना चाहती हैं तो आप आइए और आके मेरे घर से ले जाएं। सो दैट्स हाउ मुझे इकबाल मेहदी की बहुत ओरिजिनल और ऑथेंटिक पेंटिंग्स मिल गई और ऑब्वियसली आई बॉट देम। और अगर मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, अगर आप देखें तो इसका जो पेपर है ना, उसमें भी बहुत सी जगहों पे ये वो हो रहा है, जैसे पुराना पेपर ब्राउन हो जाता है और ख़राब हो रहा होता है, बिकॉज़ कराची का मौसम ऐसा है और सब ऐसा होता है कि वहाँ पे पड़ी हुई चीज़ें अक्सर इस तरह से। बट दिस वाज बिकॉज़ वेरी ओल्ड। और आप देखें कि आप सिर्फ ये देखें कि उनका जो पेंट का स्टाइल था, इंक के साथ, ब्लैक पेन उसके साथ, इट्स जस्ट ब्लैक पेंसिल या ब्लैक इंक के साथ ये काम है और इतना खूबसूरत काम है, हाथों की बनावट और सब कुछ बहुत ही प्यारी है। आर्ट लवर्स को तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता होगा। और दिस इज़ वन ऑफ देयर, एक काम का तरीका था, वो इस तरह भी करते थे। मगर ये जो आर्टिस्ट हैं, इन्होंने शुरू में तो ये, आपको याद है एक डाइजेस्ट होते थे, उनमें इस तरह की पिक्चर्स आया करती थी, तो कुछ पिक्चर्स तो इनकी इस तरह की हैं, मेल फीमेल सबकी बनी हुई हैं, और फिर इन्होंने पेंट ब्रश के साथ भी पेंट भी किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो यहाँ से जब हम इस साइड, इस वॉल पे टर्न करते हैं लाउंज के, तो ये एक पेंटिंग है विच इज़ मेड बाय महमूद। ये लाहौर के कोई आर्टिस्ट हैं और ये फैसलाबाद को और ओल्ड लाहौर को पेंट करते हैं। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी बिग पेंटिंग, मगर इसकी जो बहुत खूबसूरती और जो ख़ास बात है ना, इसकी स्टोरी ये है कि एक दिन मैं गैलरी में खड़ी थी एंड आई वाज लुकिंग एट द पेंटिंग्स और डिफरेंट टाइप की, कि मुझे क्या लेना चाहिए इन सारों में से। तो देयर वाज एन आर्टिस्ट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। तो मैंने ऐसे ही टर्न होकर उनसे पूछा कि अगर आप कोई पेंटिंग ख़रीदें तो आप कौन सी लेंगे। तो ही सेड कि मैं ये वाली पेंटिंग लूँगा। तो मैंने कहा कि इसका क्या रीज़न है। तो देन ही टोल्ड मी कि आप इसकी काम की खूबसूरती देखें कि जो उन्होंने लाहौर को या फैसलाबाद को पेंट किया है। तो अगर आप ये देखें, ये बिजली का मीटर लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, और फिर ये पतली पतली तारें हैं और एक रिक्शा आ रहा है और साइकिल आ रही है। और अगर आप इस पेंटिंग को दूर से देखें ना, तो एक इल्यूजन क्रिएट होती है, आपको लगता है कि आप सड़क के साथ साथ मुड़ते जा रहे हैं। ये जो सड़क है, ये अगर आप देखें तो सामने से जाते जाते साइड पे टर्न हो रही है, और आपको भी ऐसा ही इस पेंटिंग को देखते हुए फील होगा कि जो सड़क है वो साइड से मुड़ रही है। सो अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, और बस मैं देखती रहती हूँ कि मुझे कहाँ से कोई खूबसूरत सा पीस मिल जाए और मैं उसको फ़ौरन ख़रीद लूँ। तो ये पेंटिंग मैंने एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनकी रिकमेंडेशन पे ख़रीदी थी। अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये बहुत सारी स्टैम्प्स हैं, और ये स्टैम्प्स जो हैं, ये मेरे मियाँ ने कोई तकरीबन 50 इयर्स बैक, जब वो स्कूल में पढ़ते थे और गर्मियों की छुट्टियां हुआ करती थी, और आपके जो भी रिलेटिव्स बाहर होते थे, आप उनसे कहा करते थे कि जी, ख़त आते थे ना उस ज़माने में, कार्ड्स और ख़त, उन पे से हम तस्वीरें उतार के संभाल लिया करते थे। तो ये उनका पूरा एक स्टैम्प्स के एल्बम्स थे, उसमें से मैंने पिक कर करके ये सारी स्टैम्प्स को इस तरह वॉल एक पेपर पे लगाया, और फिर मैंने इसको फ्रेम करके और अपनी वॉल पे लगाया हुआ है। और ये बहुत पुरानी स्टैम्प्स हैं, अगर आप देखेंगे ना तो आपको नज़र आएगा, इसमें से कोई तो इतनी पुरानी है कि हम एक दूसरे से एक्सचेंज किया करते थे, कॉइन्स भी और स्टैम्प्स भी, और इस तरह से हमारे बचपन में ये चीज़ें हुआ करती थी। ये देखें, ये इतनी पुरानी है, पाकिस्तान बनने के बाद फ़ौरन की, ये नवाब ऑफ बहावलपुर की, और इस तरह की सारी जो स्टैम्प्स हैं ये इसमें आपको नज़र आ जाएंगी। तो ये एक बहुत क्यूट सा आइडिया है, ये आप अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं, अगर आप खुद फ़ारग बैठे हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। और आप देखेंगे ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना वॉल पे लगा हुआ। इट इज़ गिविंग अ ब्यूटीफुल, जैसे एक खूबसूरत सी चीज़ आपकी वॉल पे लगी हुई है। लोग इसको करीब से आके देखते हैं, फिर पूछते हैं। लिटरली बाकी चीज़ों पे इतना क्वेश्चन नहीं करते जितना इस पे करते हैं कि अच्छा ये स्टैम्प्स आपने कब जमा की थी और क्या था। तो
तो बहुत शौक से लोग इस वाली पेंटिंग को आके देखते हैं। पेंटिंग तो नहीं कह सकते, बट इट्स अ थिंग जो कि मैंने अपनी वॉल पे हैंग की हुई है। अपनी स्टेयर्स पे से नीचे लेके चलूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी एक बहुत ही फेवरेट पेंटिंग है और इसका आइडिया मैंने खुद दिया था आर्टिस्ट को, एंड सो काइंड ऑफ हर कि उन्होंने अंडरस्टैंड किया और उसके बाद उन्होंने मुझे उसको एज इट इज़ बना के भी दिया। तो अगेन अ वेरी ह्यूज पेंटिंग, और इनका नाम है महजबीन, और ये जो हैं ये होती हैं इस्लामाबाद, ये शी इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद की आर्टिस्ट है। तो ये अगर आपको मैं करीब से दिखा सकूं तो आप देखिए कि यहाँ पे ये सारी दुआ लिखी हुई है, और ये जो दुआ है ये नज़र की और नज़र बद की और आपको मुश्किलात से, बीमारियों से बचाने वाली एक दुआ है। इस दुआ में ये नीचे सारा बे है, हर्फ बे लिखा हुआ है, बे से बिस्मिल्लाह। तो ये उसके बाद अगर आप देखें तो क्योंकि ये पूरी दुआ चलती हुई आ रही है, तो यहाँ पे ये मेरे मियाँ का नाम है, अवैस, उज़मा, शफाफ और महा, मेरी 2 बेटियाँ। तो उनको मैंने कहा कि आपने ये जो बर्ड्स बनाई है ना, आप इनको इस तरह से बनाएं कि ये जो 2 बर्ड्स हैं ये ऐसा फील हो कि ये हम हस्बैंड वाइफ बैठे हैं एंड इट्स अ नेस्ट। अगर आप ये देखें, ये एक नेस्ट है, कंसिडर इट एज अ नेस्ट, और ये हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं। और उनकी जो 2 बेटियां हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम गॉट मैरिड, तो वो दोनों उड़ गई हैं, वो चली गई हैं, और हम दोनों बस अब बैठे हुए हैं और हम अपनी बच्चों को देख रहे हैं, वो आती हैं जाती हैं जो भी हैं। तो वो जो महजबीन ने इसको इतना, उनको ये आइडिया मेरा पसंद आया, तो उन्होंने मेरी बेटी की शादी से पहले ये पेंटिंग मुझे बना के भिजवाई कि आप इज़ इट ओके, और फिर उन्होंने मुझे बीच बीच में दिखाती भी रही कि देखें मैं इस तरह के कलर्स कर रही हूँ बर्ड्स पे और इस तरह से। तो आई टोल्ड हर कि देखो जो मेल तुमने बनाया है वो बिल्कुल ब्लू है, और जो फीमेल है उसमें थोड़ा ब्लू एंड रेड है, तो जो डॉटर्स हैं उनको कलरफुल कर दो कि दोनों की उसमें क्वालिटीज़ भी आ रही हैं, वो अपने बाबा और मामा की दोनों की बेस्ट क्वालिटीज़ लेके और वो हमारे घर से खैर से जा रही हैं। तो वो फिर वो जो आर्टिस्ट थी उन्होंने मुझे ये एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बना के दी। तो ये जो पेंटिंग है ना, इसके बारे में बताते हुए मैं अक्सर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, बिकॉज दिस इज़ द ट्रू स्टोरी ऑफ माई हाउस। और मेरे बच्चे हंस रहे होते हैं कि अम्मा आपको क्या हुआ है, तो क्योंकि बेटा ये स्टोरी महजबीन ने बहुत अच्छे से कंसीव की और बहुत ही प्यारी चीज़ मुझे बना के दी। सो दीज आर फ्यू ऑफ द पेंटिंग्स जो मेरे घर में हैं। बाकी इंशाल्लाह बाकियों की डिटेल भी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता देती रहूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ख़ास चीज़ जो मैं आपको दिखाना भूल गई वो ये है, ये मेरे पेरेंट्स हैं माशाल्लाह, द मोस्ट हैंडसम एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल कपल। जहाँ भी जाते थे, जिस भी शहर में जहाँ भी फेमस हो जाते थे अपनी मोहब्बत, अपनी खूबसूरती, अपनी हर चीज़ की वजह से, मेहमान नवाजी की वजह से, अपने आप को प्रेजेंट करने पे, अपने कपड़ों पे, हर चीज़ पे। तो ये जो हैं मेरे जो वालिदैन हैं, ये मेरी, तो आज मैं जो कुछ भी हूँ वो इन दोनों की वजह से हूँ। जो आप लोग मुझे इतना प्यार और इतना सब देते हैं वो इनकी वजह से है। इन्होंने हमें इतना प्यारा और इतनी मोहब्बत से रेज़ किया, और फिर उसके बाद हम जितनी भी हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ और जो कुछ भी हैं वो आज हमारे पेरेंट्स की वजह से हैं माशाल्लाह। दे आर द सुपर ह्यूमन बींग्स। हर बच्चे को अपने माँ बाप बड़े पसंद होते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अल्लाह मियाँ, अम्मी तो अब तो इस दुनिया में नहीं रही, अब्बू को अल्लाह मियाँ सेहत वाली ज़िंदगी दे, और बस माँ बाप की तरह का कोई दूसरा आपको दुनिया में नहीं मिल सकता। और ये इन्हीं की मेहनत और इन्हीं की सारी अच्छाइयाँ होती हैं कि उनकी औलाद अच्छी निकल। मैंने आपको एक चीज़ और भी दिखानी है जो आपकी बनी हुई मैंने संभाल के रखी हुई है। Oh yeah, you have those still? Oh wow, वो भी किसी वीडियो में आप लोग को जरूर दिखाएंगे। नहीं अभी दिखाऊंगी। इसमें आप वो मेरी पता नहीं मैंने कौन सी बनाई थी, वो जब आपने स्टार्ट किया था, क्यूट सी एक है मेरे पास, एक ये मैंने नहीं, बाकी सब मैंने वो कर दी थी। आपने स्केचबुक थी, वाटर पेंट्स वो तुमने कहा था अम्मा अब इसको फेंक दें, मुझे क्या करनी है, तो वो मे बी वो भी हो, कहीं ढूंढ लूंगी, बट वो एक दिखाती। हाँ, एक दिखाती। हमारे मामा के पुराने खजानों में से मेरे आर्ट पीसेस निकल आए हैं। Can we frame this one? This is so... I will. What is this one? ये वाटर वाली थी। I think this is the rose I made. उल्टा हो गया।
ये गाइस तब का है जब मैं ओ लेवल्स में थी, सो प्लीज डोंट जज माय आर्ट, बट दिस वाज वाटर पेंट। ये हमने नया जब सीखना शुरू किया था। दिस इज ऑल चारकोल, दिस वाज चारकोल। या अगेन इसकी एक और भी अभी उल्टी सीधी मैंने बस तुम्हारी संभाली Yeah, anyway, this is like I don't even know. जो अखबार पे होती है नहीं, मैंने इसको फ्रेम This we copied from someone. This was originally somebody else's idea that we copied for some art. हाँ, लेकिन ये मैंने संभाली नहीं, मैंने इसको फ्रेम करवाना है। Why? I like it. No, please no. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टाग्राम फॉलो कर लें क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम ऑलवेज वो होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, वी रिप्लाई इमीडिएटली ऑन इंस्टाग्राम, सो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वी विल सी यू अगेन विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।